students, how are you? I hope you all are fine at your home. So today we are going to learn rhyming words. Today we are going to learn rhyming words. Now, आप लोगों ने ये rhyming words पहली बार सुना, right? पहली बार सुन रहे हो ना ये वर्ड. ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइमिंग वर्ड? अगर हम कुछ भी नया सुनते हैं या नया देखते हैं तो हमें ऐसा पूछने की क्या होती है, इच्छाएं होती है ना, कि इसको मैं पूछ कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइमिंग वर्ड. ओके, सो राइमिंग वर्ड्स आर दैट टू और मोर वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स यानी कि दो से ज़्यादा. ओके, दो वर्ड्स से ज़्यादा. वर्ड आपको पता है. ओके, टू और मोर वर्ड्स दैट हैव सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड that are called rhyming words, that are called rhyming words. Okay, फिर से सुनो. Again I repeat, two or more words that have the same or similar ending word. जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स रखे हैं. Look at here. Ip. I. What is the sound of I? E. And what is the sound of P? P. Ip. Now, D, ip, dip. यानी ये ड इप डीप में ये दोनों वर्ड कैसे हैं? ये दो जो लेटर्स है उसका एक वर्ड बना, ड इप डीप. अभी देखना, मैंने ये पेज टर्न किया, आई टर्न दिस पेज एंड द नेक्स्ट इज न इप नीप. न इप नीप यानी ड इप डीप में पीछे के दो लेटर सेम थे और न इप नीप में भी पीछे के दो लेटर कैसे हैं, सेम है. यानी ये जो वर्ड है वो चेंज हुआ नहीं. और दोनों का साउंड कैसा आया, डिप नीप, डिप नीप, डिप नीप. समझ में आया? पीछे के जो साउंड है वो कैसे हैं, सिमिलर आ रहे हैं. ओके, और ये जो आगे के हैं वो क्या हो रहे हैं, सिर्फ चेंज हो रहे हैं. इट मीन्स जैसे कि हमारी डेफिनेशन में मैडम ने कहा, टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड. जैसे कि दो लेटर्स है यहाँ पे, वो एंड में है और उसका साउंड कैसा हो रहा है, सिमिलर हो रहा है दोनों वर्ड्स में. ओके, ड इप डीप, न इप नीप, ये दोनों वर्ड्स हमने बनाए पर उसमें क्या हुआ, जो साउंड है, एंडिंग साउंड है, वो दोनों सेम हुए. ड इप डीप, न इप नीप, दोनों में एंडिंग लेटर्स जो है, पीछे के जो दो लेटर्स हैं वो तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे. ओके, यानी पता चला आपको कि जो वर्ड होता है, हमारे पास वर्ड लिखे हुए होते हैं और उसके पीछे से इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो यहाँ से पीछे की तरफ से आगे जाओगे ना, सो पीछे के जितने भी वर्ड्स यानी कि टू और मोर, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ओके, अभी सीनियर केजी में यानी कि अभी आपकी इस क्लास में आपको टू लेटर्स आते हैं सेम सिमिलर. आगे जब आप जाओगे तो टू से ज़्यादा भी होंगे, राइट. सो दो लेटर्स हैं, उससे ज़्यादा भी लेटर्स पीछे के, कहाँ के, एंडिंग के सिमिलर हो सकते हैं. ओके, और वो सिमिलर साउंड बना सकते हैं और वो जो सिमिलर साउंड से बनते हुए वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स. जैसे कि यहाँ पे मैंने ड इप डीप और न इप नीप का एग्जाम्पल दिया. अगेन ज इप जिप एंड ब इप बिप. लुक एट हियर, ज इप जिप, ब इप बिप. अभी ये ज और ब दोनों में इप तो कैसा है, सिमिलर है.
कैसा है, सिमिलर है, ज और ब, वो दोनों ही चेंज हुए, पर जो पीछे के जो 2 लेटर्स थे, एंडिंग 2 लेटर थे, एंडिंग वर्ड था, वो कैसा रहा, सेम रहा, और दोनों का साउंड भी कैसा आ रहा है, जिप बिप, जिप बिप। समझ में आ रहा है, सिमिलर ही बोलते हैं हम, सिर्फ आगे का जो है वो चेंज होता है और पीछे के जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगता है हमें। तो ऐसे जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसको क्या कहेंगे, राइमिंग वर्ड्स, दैट आर राइमिंग वर्ड्स। ओके, देन नेक्स्ट इज मीप, म इप मीप, एंड ल इप लिप, मीप लिप, मीप लिप। ओके, सो ये सब वर्ड्स में ये जो 3 लेटर वर्ड्स थे, in that 3 letter words the ending 2 letters are similar, ending 2 letters are similar in whole words। ये जो सारे वर्ड्स थे ना उसमें एंडिंग 2 लेटर्स थे, वो क्या थे, सिमिलर थे। तो ये सारे वर्ड्स क्या हुए, एक दूसरे के, यस, राइमिंग वर्ड्स हुए। क्या हुए, राइमिंग वर्ड्स। ओके, देन नेक्स्ट इज ब एड बेड, ब एड बेड, ब एड बेड। नाउ ड एट डेड, ब एट बेड, ड एट डेड, बेड डेड, बेड डेड। सो आगे का चेंज हुआ पर पीछे के 2 लेटर्स थे वो तो क्या रहे, सिमिलर रहे। सो इट इज ऑल्सो राइमिंग वर्ड। नाउ स एट सेट, प एट पैड, स एट सेट, प एट पैड। सो दैट आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स। यस, पीछे का तो चेंज हो नहीं रहा है, दैट्स वाई। म एट मैट, ल एट लेड, म एट मैट, ल एट लेड। सो दैट आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड, क्योंकि हम पीछे के जो 2 लेटर हैं वो सिमिलर रखते हैं, सिर्फ आगे के चेंज कर रहे हैं, राइट। और उसका जो साउंड है वो भी क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है ना, दैट्स वाई दैट आर राइमिंग वर्ड। नाउ इफ आई हैव अनदर वन, ऑक्स, 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 एंड आई कीप हियर box, 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 and now fox, 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 fox. So box, box and fox, fox. पीछे के जो 2 लेटर्स थे वो कैसे रहे, सिमिलर रहे। So that are also rhyming word. Okay, now look at here, I have some another one। जैसे कि मैंने कहा कि 2 लेटर से ज़्यादा भी लेटर्स हो सकते हैं, वो सिमिलर हो सकते हैं, पीछे के सेम हो सकते हैं। ओके, एंड दैट हैव ऑल्सो सिमिलर साउंड, लाइक व्हाट। सो लुक एट हियर, वॉल, टॉल, फॉल। ये 3 जो मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं, इन दैट वर्ड Which letters are same? A double L यानी कि all, all, all। ये तीनों वर्ड्स में पीछे के 3 लेटर, अभी तक हमने देखा ये जो वर्ड्स थे उसमें पीछे के 2 लेटर्स कैसे थे, सिमिलर थे और साउंड सबके सिमिलर आ रहे थे। इसमें भी सिमिलर ही आएगी, इसमें भी साउंड सिमिलर आएगी, जैसे कि वॉल, व ऑल वॉल, ट ऑल टॉल, फ ऑल फॉल, वॉल टॉल फॉल, वॉल टॉल फॉल। दैट आर राइमिंग वर्ड्स। किसके राइमिंग वर्ड्स? ऑल के राइमिंग वर्ड्स है। किसके राइमिंग वर्ड्स है? ऑल के राइमिंग वर्ड्स। वॉल टॉल फॉल, दैट आर राइमिंग वर्ड्स, बट ए डबल एल ऑल के राइमिंग वर्ड्स, राइट। देन here some different, E E P यानी कि डबल ई और पी, तीनों में 3 जो मैंने वर्ड्स लिखे उस तीनों वर्ड में डबल ई और पी के सिमिलर साउंड है। इप,
इप इप, डबल ई का साउंड होगा ई एंड पी का साउंड होगा प, इप। ड इप डिप, ड इप डिप, क इप किप, क इप किप, प इप पिप, प इप पिप. So that are also rhyming words, right? So मैंने जैसे कहा कि 2 लेटर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनमें मैंने 3 लेटर्स आपको दिखाए, राइट? देन हियर एक एक एक, ए सी के, सी का साउंड भी क है और के का साउंड भी क है. सो एक, दोनों का साउंड हमें साथ में बोलना है. एक, ब एक बेक, स्न स्न स्न, स्न एक स्नेक, प एक पेक, बेक स्नेक पैक, बेक स्नेक पैक. सो दैट आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स. किसके? ए सी के, यानी कि एक के राइमिंग वर्ड्स है. नाउ हियर एट एट एट, एट के ही क्या है? राइमिंग वर्ड्स है ये सारे. डेट, ड एट डेट, र एट रेट. ओके, सो दैट आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स. यानी आपको पता चला जो पीछे के लेटर्स हैं वो सेम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? राइमिंग वर्ड्स. और उसका साउंड, यस, साउंड सेम होना चाहिए बेटा. Okay, so that are called rhyming words. Do practice at your home with the help of your parents. Thank you.